Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to Bioscholar Hub. Today we are going to study about Baltimore classification of viruses. So let's start our lecture. Introduction. सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि बाल्टीमोर ने 1971 में वायरसेस को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर जीनोम टाइप और मेथड ऑफ देयर आरएनए सिंथेसिस। तो सबसे पहले हम ये टेबल देखते हैं, इसमें क्लास 1 से लेकर 7 तक है। तो क्लास 1 में हमारे पास देखें कौन सा है जीनोम, हमारे पास है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और पाथवे इसका देखें, डीएनए से आरएनए बनेगा, फिर प्रोटीन बनेंगे। फिर की फीचर्स इसके देखेंगे, यूज होस्ट मशीनरी, फिर एग्जांपल्स इसके देखें, हर्पीज वायरस। क्लास 2 में हमारे पास आएंगे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस। डीएनए तो होगा लेकिन वो होगा सिंगल स्ट्रैंडेड। फिर पाथवे ऑफ प्रोटीन प्रोडक्शन इसकी कैसे होगी, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाएगा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाएगा आरएनए, फिर आरएनए से बनेंगे प्रोटीन्स। की फीचर्स इसके देखें, फॉर्म्स डबल स्ट्रैंडेड डीएनए फर्स्ट बनाएगा। एग्जांपल में हमारे पास इसमें है पार्वो वायरस। क्लास 3 जो है वो क्या है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम टाइप है वायरसेस की। इसमें आरएनए बनाएगा मैसेंजर आरएनए डायरेक्टली, फिर उससे प्रोटीन बनेंगे। इसमें चाहिए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो कि बनाएगा प्रोटीन्स। इसके एग्जांपल्स में आएंगी रोटा वायरस। क्लास 4 में देखिए हमारे पास है सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव आरएनए। फिर पाथवे ऑफ प्रोटीन प्रोडक्शन क्या है, आरएनए क्योंकि पॉजिटिव है इसलिए ये डायरेक्ट आरएनए से प्रोटीन बनाएगा। फिर एक्स ये आरएनए एज एक्ट करेगा मैसेंजर आरएनए। इसकी एग्जांपल में आप देखें ये पोलियो वायरस। क्लास 5 में देखें क्या है, इसका जीनोम टाइप सिंगल स्ट्रैंडेड नेगेटिव आरएनए है। पाथवे इसका देखें, आरएनए जो सिंगल स्ट्रैंडेड नेगेटिव आरएनए है वो बनाएगा सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव आरएनए, फिर ये कन्वर्ट होगा प्रोटीन में। तो इसके की फीचर्स हैं, पहले सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा कन्वर्ट पॉजिटिव आरएनए में, नेगेटिव वाला पॉजिटिव में होगा। एग्जांपल इसकी देखे हैं इन्फ्लुएंजा वायरस। क्लास 6 में देखें सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव आरएनए, आरटी मींस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। आरएनए पहले बनाएगा, डीएनए बनाएगा, फिर डीएनए बनाएगा, दोबारा से आरएनए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगी इसकी, फिर प्रोटीन बनाएगा। ये फीचर्स इसके हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। एग्जांपल इसकी है HIV। क्लास 7 देखें, 7 में क्या है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, साथ में इसका है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसमें भी है डीएनए डबल स्ट्रैंडेड पहले बनाएगा आरएनए, आरएनए से बनेगा दोबारा डीएनए, दोबारा डीएनए से बनेगा प्रोटीन, फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इसकी, दोबारा डीएनए से बनेंगे आरएनए, फिर प्रोटीन बनेंगे। यूज इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम करेंगे। एग्जांपल में इसकी है हेपेटाइटिस बी। नेक्स्ट स्लाइड में देखें, क्लास 1 में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। क्लास 1 में हमने पीछे भी पढ़ा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस है। इसका जीनोम डबल स्ट्रैंडेड होगा, आरएनए सिंथेसिस होगी, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को यूज करके मैसेंजर आरएनए बनाएंगे। एग्जांपल में हमारे पास एडिनो, हर्पीज और पॉक्स वायरसेस होंगे। ये लार्जेस्ट और मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड डीएनए वायरसेस हैं। पॉक्स वायरसेस का जो है वो रेप्लिकेट होगा इनसाइड द साइटोप्लाज्म। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो आरएनए बनाएगा ट्रांसक्रिप्शन के जरिए, फिर उसके बाद बनेंगे प्रोटीन्स बनेंगे। ये हमारे एग्जांपल्स हैं, आप इनको समझ लें अच्छी तरह ताकि आगे पढ़ने में आसानी हो। ये देखें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंजाइम्स वायरसेस बनाएंगे, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाएंगे, आरएनए बनाएंगे ट्रांसक्रिप्शन के जरिए, फिर आरएनए से बनेंगे प्रोटीन्स बनेंगे। क्लास 2 में हमारे पास है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस पहले बनाएंगे, क्या करेंगे देखें, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए से आरएनए बनाने के लिए पहले इसको डबल स्ट्रैंडेड बनाना होगा। क्यों बनाना होगा, क्योंकि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा तभी आरएनए पॉलीमरेज वर्क करेगा एज ए आरएनए मैसेंजर आरएनए बनाने के लिए, क्योंकि 2 स्ट्रैंड्स होंगे डीएनए के, तभी जाके क्या होगा, एक टेम्पलेट के यूज के तौर पर काम करेगा, एक कम्प्लीमेंट्री डीएनए होगा।
एक टेम्पलेट होगा, उसी से फिर जाके मैसेंजर आरएनए बनेंगे, तो फिर जाके प्रोटीन्स बनेंगे। इसलिए जरूरी है सिंगल स्ट्रैंड को डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट होने में, ताकि उससे मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस हो। एग्जांपल्स में हमारे देखें पार्वो वायरसेस हैं, सर्को वायरसेस हैं, स्मॉल वायरसेस हैं। ये वाले जो हैं ये यूजुअली इन्फेक्ट करते हैं डिवाइडिंग सेल्स को। क्लास 3 में देखें हमारे पास है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस हैं। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस में इसका जीनोम जो है डबल स्ट्रैंडेड है। मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस कैसे होगी? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए में आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज करेगा मैसेंजर आरएनए को फ्रॉम डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से एक स्ट्रैंड को यूज करेगा एज ए टेम्पलेट, फिर उससे बनाएगा डबल मैसेंजर आरएनए और उससे बनेगी प्रोटीन बनेगी। एग्जाम्पल्स में हमारे पास इसमें है रोटा वायरस है, रियो वायरसेस हैं, और इनको ये वायरस इनके पास जरूरी है कि इनके पास आरएनए पॉलीमरेज होना चाहिए ताकि ये आरएनए की सिंथेसिस करें। क्लास 4 में हमारे पास देखें पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। पॉजिटिव सेंस में देखें आप देखें ये जीनोम जो होगा डायरेक्ट एक्ट करेगा मैसेंजर आरएनए के तौर पर, क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव सेंस है, इसने डायरेक्ट ही प्रोटीन को कोड करना है, इसलिए इसमें कोई जरूरत नहीं है इसको डबल या सिंगल होने की या कोई और इसकी पाथवे में चलने की, तो ये डायरेक्ट मैसेंजर आरएनए बनाएगा। एग्जांपल्स में इसके हैं पोलियो वायरस है, सार्स है, कोविड है और हेपेटाइटिस सी है। ऑफन ये रेप्लिकेट करते हैं रैपिडली, इसके लिए कोई ट्रांसक्रिप्शन की जरूरत नहीं होती है। क्लास 5 में हमारे पास देखें क्या है नेगेटिव सेंस आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में इनके पास जो आरएनए होगा जीनोम जो होगा वो नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा तो इसको क्या करेंगे, पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होगा। तो वायरल आरएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज कॉम्प्लीमेंट्री मैसेंजर आरएनए पहले इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगा, फिर जाके इसको ना मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस होगी। एग्जांपल्स में हमारे पास देखिए इन्फ्लुएंजा वायरस है, रेबीज है, इबोला है। ये मस्ट कैरी इसके पास होना चाहिए आरएनए पॉलीमरेज। ये पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंस की एक टेबल मैंने बनाई, आप देखें पॉजिटिव सेंस और इसके फीचर्स क्या हैं। पॉजिटिव सेंस मींस डायरेक्टली ट्रांसलेट होगा, ट्रांसलेशन इसकी डायरेक्ट होगी। एक्ट एज अ मैसेंजर आरएनए ये करेगा, डायरेक्टली मेक्स प्रोटीन करेगा। एंजाइम्स इसके पास कोई एंजाइम्स की जरूरत नहीं होगी। स्पीड ऑफ इन्फेक्शन देखें इसकी फास्टर होगी। फंक्शन रेडी टू यूज जेनेटिक कोड है, एग्जांपल इसके पोलियो, कोरोना हमने पीछे भी पढ़े। नेगेटिव सेंस में आप देखें ये अपोजिट है, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ मैसेंजर आरएनए है, इसकी डायरेक्ट सिंथेसिस या ट्रांसलेशन नहीं होगी। ये पहले नेगेटिव वाला इसको जरूरी है ये कन्वर्ट होना पॉजिटिव में ताकि ये रीड आउट हो सके, और इसके लिए पॉजिटिव में कन्वर्ट होने के लिए इसको चाहिए आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जिसको हम RDRPP कहते हैं। इसकी जो स्पीड ऑफ इन्फेक्शन है ये स्लोवर है, ये नीड कॉपी बिफोर यूज है। इन्फ्लुएंजा और रेबीज वायरस इसकी एग्जांपल्स हैं। ये हुआ पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस आरएनए। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। ये देखें पॉजिटिव सेंस आरएनए, दोनों स्ट्रैंड्स पॉजिटिव नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट्री दोनों होंगे, नेगेटिव में सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है। ये देखें इसकी सिंथेसिस ऐसे होगी, एक डायग्रामिक तरीके से मैंने शो किया है। ये नेगेटिव आरएनए है, ये आरएनए रेप्लिकेशन के जरिए ये आरएनए डिपेंडेंट RDRP यूज करके पॉजिटिव सेंस आरएनए बनाएगा, फिर उसके बाद जाके इसकी मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस होगी। क्लास 6 में देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी क्या है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए RT मींस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इसमें होगी। ये पॉजिटिव है लेकिन ये क्या है आरएनए से पहले बनाएगा डीएनए, फिर डीएनए से बनाएगा आरएनए। अब आरएनए डीएनए क्यों बनाएगा, ये क्वेश्चन आपके जहन में आना चाहिए, क्योंकि क्या होगा जब तक डीएनए नहीं बनाएगा ये इसको सेंस नहीं कर सकता, इसकी आरएनए की सिंथेसिस नहीं हो सकती, इसलिए आरएनए पहले डीएनए बनाएगा फिर जाके मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस होगी। और रेट्रोवायरसेस क्या करते हैं, अपने आप को हाइड करने के लिए होस्ट के जीनोम के अंदर इंटीग्रेट होते हैं, इसलिए क्या करते हैं इनका जो आरएनए होगा पहले डीएनए बनाता है, बनाने के बाद
फिर होस्ट कर वो मशीनरी यूज करेंगे, फिर मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस करेंगे। एग्जाम्पल में हमारे पास HIV आते हैं और रेट्रोवायरसेस आते हैं। रेट्रोवायरसेस मेक DNA फर्स्ट बिकॉज दे हाइड इनसाइड द सेल एंड मेक RNA, means they integrate in the host genome to hide themselves. RNA makes DNA and then अगेन ये बनाएंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू RNA बनाएंगे। तो इसलिए इनके पास एंजाइम होना चाहिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्लास 7 में हमारे पास देखें DNA रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस हैं, डबल स्ट्रैंडेड DNA रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। पीछे उस हमारे पास थे सिंगल स्ट्रैंडेड RNA थे, इसमें हमारे पास है डबल स्ट्रैंडेड DNA RT एंजाइम से। इसका जीनोम जो होगा डबल स्ट्रैंडेड होगा। फिर जे क्या करेगा, डबल स्ट्रैंडेड जो DNA है वो मैसेंजर RNA की सिंथेसिस कैसे करेगा, देखें इसमें DNA जो है पहले क्या बनाएगा, RNA बनाएगा, RNA ट्रांसक्रिप्शन के जरिए। फिर उसके बाद क्या होगा, RNA बनाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू दोबारा DNA बनाएगा, दोबारा DNA बनाएगा, तभी जाके उसकी क्या होगी, मैसेंजर RNA की सिंथेसिस होगी। DNA RNA फिर DNA दोबारा DNA बनाएगा, फिर उसकी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगी। एग्जाम्पल में हमारे पास हेपेटाइटिस B वायरसेस हैं, कोलिमो वायरसेस हैं। रिप्लिकेशन के लिए इसको इंटरमीडिएट RNA इनका इंटरमीडिएट होगा, जैसे देखें DNA इंटरमीडिएट RNA फिर DNA, ताकि इसकी दोबारा से रिप्लिकेशन हो और फिर ट्रांसलेशन हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स भी ज़रूर करें, ताकि मुझे आइडिया हो कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है। थैंक यू ऑल।